सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर DN बौद्ध आप लोगों को आज 31वीं वीडियो में तथागत भगवान बुद्ध और उसका धम्म के बारे में, पिछली वीडियो में राजा बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम को समझा रहे हैं कि आप जो इस तरह से अपना राजपाट छोड़ करके परिव्राजक बने हैं, इसको त्याग दीजिए, आप पुनः अपने देश लौट जाइए। इस तरह की सभी तरह की भावनात्मक वार्ता करने के बाद आज इस वीडियो में सिद्धार्थ गौतम का जवाब राजा बिंबिसार को किस तरह से दे रहे हैं। कहना है कि मगध नरेश ने यह कहा। मगध नरेश की बात सुनने के बाद भी राजकुमार अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए। वह पर्वत के समान अटल और अचल थे। मगध नरेश से इस तरह की संबोधन किए कि संयत स्थिर राजकुमार में मैत्रीपूर्ण हृदय से यह उत्तर दिया गया कि राजन, जो कुछ आपने कहा वह आपके योग्य है। आपका जन्म उस महान कुल में हुआ है जिसका राज चिन्ह सिंह है। आप मित्रों में हित चिंतक है। आपके लिए यह स्वाभाविक है कि आप अपने एक मित्र को इस तरह समझा रहे हैं, उनको सही मार्ग बता रहे हैं। राजन, दुशीलों की कुलागत मैत्री करुणा शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। सुशील ही है जो नए नए मैत्रीपूर्ण व्यवहार से पुरानी परंपरागत मैत्री को दीर्घकाल तक बनाए रखते हैं, जिनके अंदर सुशील भाव होते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में ही जो मैत्री का त्याग नहीं करते, वे ही सच्चे मित्र सुखपूर्ण अवस्था में है। वैभव की स्थिति में तो कौन मित्र नहीं होता है। संपत्ति प्राप्त होने पर अपने मित्रों के लिए तथा धर्म के निमित्त जो उसका उपयोग करते हैं, उन्हीं की संपत्ति सार्थक है। जब उसका विनाश भी होता है तब भी वह दुखजनक नहीं सिद्ध होती। हे राजन, आपने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा वह आपके आदर्श और मैत्री का ही परिणाम है। मैं भी मैत्रीपूर्ण ढंग से ही आपका समाधान करने का प्रयास करूंगा। मुझे न सांपों से ही उतना भय लगता है और न आकाश से गिरने वाले वज्र से भी उतना भय लगता है, न वायु के झोंकों से प्रेरित आग के शोलों से ही इतना भय लगता है जितना भय इन इंद्रियों के विषयों में लगता है। यह अस्थिर विषय हमारे सुख और संपत्ति के विनाशक, जो संसार में अंतः शून्य और माया के सदृश है, आशा काल में ही मानव के चित्त की चंचलता कर देते हैं और जब वे उसे ग्रस लेते हैं तब तो इसका कहना ही क्या होता है। इस मृत्यु लोक में तो क्या, दिव्य लोक में भी विषयानुरक्त को संतोष और सुख प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार ईंधन से वायु प्रेरित आग की कभी तुष्टि नहीं होती, उसी प्रकार विषयों की कामना रखने वाले की कभी प्यास नहीं बुझती। विषयों से बढ़कर संसार में विपत्ति नहीं है। अविद्या में ग्रसे रहने के ही कारण लोग उनके अनुरक्त होते हैं।
एक बार विषयों में भयभीत हो जाने पर कौन बुद्धिमान फिर उसकी कामना करेगा, अर्थात नहीं करेगा। समुद्र से घिरे सारी पृथ्वी जीत लेने पर भी राजा लोग समुद्र के दूसरी ओर विजयी होने की कामना करते। जिस प्रकार अपने से घिरने वाला नदियों से समुद्र अतृप्त ही रहता है, उसी प्रकार आदमी की कभी भी विषयों से तृप्त नहीं होती। एक ना एक विषय वृत्तियां बढ़ती रहती हैं। इसको कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा विद्वता है। आकाश से स्वर्ग वर्षा हो चुकने पर भी चारों समुद्रों की जीत लेने पर भी शक का आशा राज्य हस्तगत हो जाने पर भी राजा मंधाता विषयों से अतृप्त ही रहता है। अर्थात राजा कोई भी राज्य जीतने के बाद भी वह स्तब्ध रहता है कि कहीं फिर से हम हार न जाए। इन विषय भोग नागधारी शत्रुओं का कौन स्वागत करेगा, जिन्होंने ऐसे ऋषियों पर भी काबू पा लिया जो दूसरे ही पुरुषार्थ में लगे थे, जो वल्कल वस्त्र धारण करते थे, जो फल मूल खाकर ही गुजारा करते थे और जिनकी सांपों जैसी लंबी लंबी जटाएं थीं। ऐसे ऋषि मुनि भी इस मोह माया के भ्रमजाल से बच नहीं पाए। विषयासक्त मनुष्यों के दुखों की जानकारी हो जाने पर जो संयत है, उनके लिए यही योग्य है कि वे विषयों के पास न भटकें। विषयासक्त मानव के लिए विषय संबंधी सफलता भी एक विपत्ति ही है, क्योंकि इच्छित विषय की प्राप्ति होने पर वह उससे मदमत्त हो जाने पर जो नहीं करना चाहिए वो करता है, और जो करना चाहिए वह नहीं करता, और जो इससे आहत होकर वह भयानक दुख को प्राप्त होता है। एक काम विषय जो बड़े ही प्रयास से सुरक्षित रख जाते हैं, जो विषय की वचना के अनंतर यहाँ से आते हैं वहाँ लौट जाते हैं, जो थोड़ी देर के लिए ऋण लिए जैसे ही होते हैं। कौन विद्वान संयम आदमी इनमें आनंद मानेगा। यह काम विषय उल्का के समान है, इनके पीछे पड़ने पर ये पिपासा में वृद्धि का कारण होते हैं। कौन बुद्धिमान संयम आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। ये काम विषय फेंके हुए मांस के समान है, जो राजाओं से लेकर सभी के दुख का कारण होते हैं। कौन विद्वान संयम आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। ये काम विषय इंद्रियों की ही तरह नाशवान है, जो भी इनमें रमण करता है ये उसके लिए विपत्तिजनक ही होते हैं। कौन बुद्धिमान संयम आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। जो संयमी आदमी इन काम विषयों से डसा जाता है, ये उसके सुख हर लेते हैं और उसका विनाश करने का कारण होते हैं। वे एक क्रुद्ध निर्दयी सर्प के समान हैं। कौन विद्वान संयम आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। इन काम विषयों को भोगने से भी वैसे ही तृप्त नहीं होती जैसे एक कुत्ते की हड्डी चाटने से जो सूखी हड्डियों के पंजर के समान है। कौन विद्वान संयमी आदमी उन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। जो दरिद्र कामांध है, जो विषयासक्त का दास है, वह इसी संसार में मृत्यु दुख का अधिकारी है। गीतों के कारण
हिरण विनाश को प्राप्त होते हैं। दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जल भूनकर आग में जल जाते हैं, अपना जीवन गंवा देते हैं। मांस लोभी मछली लोहे का कांटा निगल जाते हैं और उस कांटे में फंस जाती हैं। इसलिए संसार के काम भोग अंत में विनाश का कारण ही बनता है। यानी अज्ञानता ही सारे दुखों का अंत है। अर्थात इस सांसारिक दुखों से मुक्त पाना है तो ज्ञानवान होना और उस ज्ञानवान के अनुसार चलना भी उसका परम कर्तव्य है। यह जो सामान्यतया कहा जाता है कि काम भोग भोगने के लिए है, यदि विचार कर देखा जाए तो उनमें से कोई भी योग्य भोग्य पदार्थ नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े और दूसरी भी वैसे ही सभी चीजें अधिक से अधिक दुख के मार्जन मात्र हैं। पानी प्यास बुझाने के लिए होता है, भोजन भूख मिटाने के लिए, घर हवा धूप और वर्षा से बचने के लिए, वस्त्र शरीर से रक्षा करने के लिए, नग्नता ढकने के लिए है। इसी प्रकार सजा तंद्रा के विघात के लिए, वाहन यात्रा की थकावट मिटाने के लिए, आसन खड़े रहने की थकान दूर करने के लिए, इसी प्रकार स्नान शरीर शुद्धि और स्वास्थ्य का साधन है। जितने भी बाह्य पदार्थ वे आदमियों के दुख हरण के ही समान हैं। वे अपने में भोग्य पदार्थ नहीं है। कौन बुद्धिमान आदमी इन दुख के दूर रहने के साधनों को भोग्य वस्तु मानकर भोगेगा? जो आदमी सन्निपात ज्वर से विषम ज्वर से ग्रस्त होने पर ठंडी पट्टी आदि की भोग्य वस्तुएं माने, जो कि केवल वेदना को दूर करने के ही उपाय है, वही आदमी इस काम विषयों की भोग वस्तुओं का नाम ले सकता है। क्योंकि सभी काम विषय अनित्य हैं, इनके लिए मैं उन्हें भोग विषय मान ही नहीं सकता। जो स्थितियां सुखदायक प्रतीत होती हैं वही दुख कारक भी बन जाती हैं अज्ञानता के कारण। इसलिए ज्ञानवान होना अति आवश्यक है। गर्म वस्त्र और सुगंधित धूप शीत ऋतु में सुख पहुंचाते हैं, किंतु ग्रीष्म ऋतु में वही अप्रिय बन जाते हैं। चंद्रमा की किरणें और चंदन का लेप गर्मी में सुख कारक होते हैं, किंतु वही सर्दी में अप्रिय बन जाते हैं। क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं हानि लाभ यश अबजस सुख दुख आदि द्वंद्वों की अधीन है। इसलिए कोई भी आदमी न नित्य सुखी रहता है और कोई भी आदमी न नित्य दुखी है। जब मैं इस सुख दुख के मिश्रण को देखता हूं तो मैं राज और दासता को समानता ही समझता हूं। क्योंकि न तो राजा ही हमेशा हंसता रहता है और न ही दास ही हमेशा रोता रहता है। क्योंकि राजा के सिर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए राजा की चिंताएं भी अधिक होती है। क्योंकि राजा को कपड़े ठाट बाट के समान होता, उसी तरह दूसरों के लिए भी कष्ट सहन करना पड़ता है। जो राजा अपने राज्य पर अत्यधिक निर्भर रहता है वह अभागा ही है, जो कि उसे एक न एक दिन नित्य देने वाला और जिस वक्र गति का ही प्रिय है। दूसरी ओर यदि राजा राजाश्रित नहीं है तो ऐसे कायर नरेश को सुख ही क्या हो सकता है। और कोई भी सारी पृथ्वी का राज्य जीत लेने पर भी राजा एक ही नगरी में रह सकता है, उसमें भी केवल एक ही महल में सो सकता है। बाकी सब कुछ क्या दूसरों के लिए नहीं है? और राजा को भी एक जोड़ा कपड़ा ही पहनता है।
भूख मिटाने के लिए थोड़ा भोजन अपेक्षित होता है, इसी प्रकार एक शैया और एक आसन ही की आवश्यकता होती है। से सब तो मद के लिए है। यह अज्ञानता और मूर्ख वैमनस्यता है। यदि इन सब वस्तुओं का उपयोग आदमी का संतोष ही है तो मैं बिना राज्य की भी संतुष्ट हूं, और यदि कोई इनके बिना ही संतुष्ट है तो क्या वे सब बेकार नहीं है? जो मंगलकारी पथ का पथिक है उसे काम भोगों में का प्रलोभन देना योग्य नहीं है। उस मैत्री का जिसकी आपने घोषणा की है, ध्यान करके मैं आपसे बार बार पूछता हूं कि आप मुझे बताएं कि क्या विषयों में कुछ भी सार है। मैंने रोज के आकर गृह त्याग नहीं किया है, और न इसलिए कि शत्रु के बाणों से मेरे मुकुट को गिरा दिया जाएगा, न मेरी कोई दूसरी फल आकांक्षा ही है जिसके कारण मैं आपके प्रस्ताव का स्वागत नहीं कर रहा हूं। जो कोई किसी भयानक क्रुद्ध सर्प से एक बार बचकर फिर उसी को प्राप्त करने की इच्छा करे, जो तेज जलती हुई तृष्णाग्नि से एक बार बचकर फिर उसी में पड़ने की इच्छा करे, वही एक बार इस काम विषयों के बचकर फिर इन्हीं में फंसने की इच्छा कर सकता है। जो अज्ञानी है, जो भली प्रकार देखता हुआ भी किसी अंधे से ईर्ष्या करे, जो मुक्त होता हुआ भी किसी बंधे हुए से ईर्ष्या करे, जो धनी होकर भी किसी दरिद्र से ईर्ष्या करे, जो स्वस्थ चित्त होकर भी किसी पागल से ईर्ष्या करे, मैं कहता हूं कि केवल ऐसा ही कोई किसी विषयासक्त से ईर्ष्या कर सकता है। मित्र जो भिक्षाजीवी हैं वह दया का पात्र नहीं है। उसे इस लोक में परम सुख प्राप्त है, शांत प्राप्त है, और आगे के लिए भी उसके सब दुखों का अंत हो गया है। किंतु वह दया का पात्र है जो विशाल धन राशि के बीच खड़ा हुआ होने पर भी तृष्णा के वशीभूत है, जिसे न इस लोक में परम सुख प्राप्त है, न शांति प्राप्त है, और न आगे के लिए भी उसके दुखों का अंत हुआ है। जो कुछ तुमने मुझे समझा है, कहा है, वह तुम्हारे शील, तुम्हारी जीवनचर्या और तुम्हारे कुल के अनुरूप है, किंतु अपने निश्चय पर दृढ़ रहना मेरे भी शील है, मेरी भी जीवनचर्या और मेरे कुल के अनुरूप है। इन वक्तव्यों से पता चलता है कि तथागत भगवान बुद्ध इन दुनिया में जो भी सुखी भोग के आसक्त चीजें हैं उनको समझने और दुनिया के कष्टों को निवारण के लिए उन्होंने जो दृढ़ संकल्प होकर के यह परिव्राज्य का काम किए हैं, वह बहुत ही परम उत्तम कार्य को स्वीकार करके आगे राजा बिंबिसार से आगे अपने आप को कृष्ण का जवाब देकर मुक्त होते हैं। अर्थात वो दृढ़ संकल्पित हैं, किसी के आसक्त जीवन से मुक्त हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। यह वीडियो कुछ लंबी है लेकिन बहुत ही सारगर्भिक है, तथ्यपरक है, सूक्ष्म ज्ञान है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।